स्वागत है आपका जीरो टू हीरो में। अब हम आज लाभ हानि पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ हानि एक आसान चैप्टर है, आसानी से समझ में आएगा, बस आप स्टेप टू स्टेप चलो। पहले दो चार शब्द हैं उनको जान लो। शब्दों को जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। सीपी जानना पड़ेगा। सीपी क्या चीज है? सीपी को हिंदी में हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस है। हमें इसको जानना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या चीज है? तो क्रय मूल्य क्या चीज है? लागत मूल्य या खरीदा गया मूल्य, इसे क्या कहेंगे? हम सीपी कहेंगे। ये बात पता चली। दूसरा क्या है हमारे पास? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसे कहेंगे बेचा गया मूल्य या विक्रय मूल्य। जिस कीमत में हम वस्तु को बेचते हैं वो क्या चीज होती है? सेलिंग प्राइस होती है। जिसमें हम खरीदते हैं वो क्या चीज होती है? क्रय मूल्य होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये बातें हमें समझ में आ गई। बेचनी बात तो विक्रय मूल्य और खरीदी बात तो क्रय मूल्य। खरीदने को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस और बेचने को कहेंगे हम सेलिंग प्राइस। अब हानि कब होगी और लाभ कब होगी? हानि क्या चीज है और लाभ क्या चीज है, यानी प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो प्रॉफिट यानी हम लाभ को जाने, पहले लाभ क्या होगा? लाभ जो होगा हमारे पास, लाभ में हम क्या करेंगे? एसपी में से हम सीपी को माइनस कर देंगे, यानी एसपी में से क्या माइनस करेंगे? सीपी माइनस करेंगे। कह सकते हैं विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से क्या हम माइनस करेंगे? क्रय मूल्य। अब ऐसी हानि, हानि के लिए क्या करेंगे हम? हानि के लिए हम क्रय मूल्य में से यानी सीपी में से, क्रय मूल्य में से एसपी को माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस को। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। अब एक शब्द इसमें और है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। तो लाभ परसेंट हानि परसेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा देखना बस। लाभ परसेंट क्या चीज है और हानि परसेंट क्या चीज है। लाभ परसेंट में ये क्या चीज आई हमारे पास? लाभ आया, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लाभ बटे, क्या लिख सकते हैं? लाभ बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्या? क्रय मूल्य यानी सीपी गुणा में 100, गुणा में 100। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये क्या हो सकता है? लाभ परसेंट। इसे ये भी कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा में 100। ऐसे ही हानि परसेंट में क्या कह सकते हैं? हानि परसेंट क्या होगा? हानि परसेंट भी यही होगा, यानी कह सकते हैं हम हानि बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। कह सकते हैं हानि, हानि मतलब लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हानि परसेंट बराबर आ जाएगा, लॉस परसेंट बराबर आ जाएगा। अब इस पे ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस पे सवाल देखो, सवाल आसानी से निकलेंगे, ये चीजें समझना जरूरी है। अब सवाल देखो कितने, वैसे ही पैटर्न पे जैसे हम चले आ रहे हैं उसी पैटर्न पे हम सवालों को हल करते हैं। छोटे छोटे सवाल कैसे हल होंगे? एक छोटा सा सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है और इस वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है, और इस वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है। दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है? दुकानदार का लाभ परसेंट क्या? आसानी से निकाल सकते हो। छोटा सा सवाल बोला था बेस के लिए। तो आप जानते हो लाभ परसेंट का फार्मूला होता है हमारे पास एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी क्या होता है? यानी बेचा गया, कितने में बेचा? 1500 में बेचा। सीपी क्या होता है? खरीदा गया, कितने में खरीदा? 1200 में खरीदा। बटे में सीपी कितना? 1200 गुणा में कितना? 100। कितना बचा? 300 बटे में कितना? 12। डिवाइड कर लो,
12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी 25%। आसानी से बात समझ में आई होगी। एक सवाल और, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8,000 में खरीदता है, 12,000 में बेचता है। 8,000 में खरीदता है, 12,000 में बेचता है। दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है? आराम से कर लोगे इसे, आप आराम से करें और करने के बाद में कमेंट करें। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को 9,000 में खरीदकर 6,000 में बेच देता है। 9,000 में खरीदकर 6,000 में बेच देता है। दुकानदार की हानि, दुकानदार की हानि परसेंट क्या है? आपको दुकानदार का हानि परसेंट निकालना है। बेचा कम में, खरीदा ज्यादा में, हानि परसेंट वाला फार्मूला लगा देंगे, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। कैलकुलेट कर लेंगे आप। कैसे करोगे? CP यानी 9,000 में से आप घटाएंगे कितना? 6,000। 9,000 में से 6,000 घटाएंगे, बटे में कितना? CP कितना है? 9,000 गुणा में कितना? 100। कैलकुलेट कर लोगे आप आराम से। 1 2 1 2 कितना बचा? 3,000 बटे में कितना? 9 90 0 और 9 से काटेंगे 9 तिया 27। कितना बचा? 3, फिर 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा बटे में 9, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। आसानी से निकाल लोगे तो आप हानि निकालना भी सीखे, आप लाभ निकालना भी सीखे। दोनों तरीके के सवाल आप कर लोगे। एक सवाल और, ये तो बेसिक सवाल थे जो छोटी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, नवोदय या और छोटे एग्जाम जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं उसको देखें। प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। उसमें सवाल पूछे जाते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1,500 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 1,500 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो ऐसे ही निकालना है जैसे अब तक हमने सीखा था। अब क्या चीज है? 1,500 में बेच रहा है, उसमें क्या चीज है? लाभ भी शामिल है। 1,500 में बेचा और 25% का लाभ शामिल है। इसका मतलब क्या है? हमारी जो मूल कीमत होती है यानी कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम 100 मान लेते हैं, यानी 100% हमारे पास क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, यानी क्रय मूल्य होगा। तो 100% क्या चीज है? हमारे पास क्रय मूल्य है। अब लाभ जो है वो इसमें जोड़ा जाएगा, 25% का लाभ हुआ है। 1,500 रुपए में बेचा, 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हो गया 125% किसके बराबर है? 1,500 के। और हमें क्रय निकालना 100% किसके बराबर है वो हमें निकालना है। ध्यान रहे परसेंट एक तरफ लिखना है, रुपए एक तरफ लिखने हैं। तिरछी मल्टीपल वही पुराना पैटर्न। 1,500 की गुणा हम किससे करेंगे? 100 से करेंगे। और किससे भाग करनी है हमें? 125 से भाग करनी है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? CP आ जाएगा कैलकुलेट करके। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 तिया 15, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा? 1,200। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक सवाल और, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2,400 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ये भी क्या 20% का लाभ है, यानी 120 बराबर दे रखा है, 100 बराबर में निकालना है। तिरछी मल्टीपल इसी तरीके से कर लेंगे। 2,400 गुणा में 100 बटे में कितना? 120। कैलकुलेट कर लेंगे। 12 दूनी 24। आप आसानी से निकाल लोगे। एक सवाल और, एक दुकानदार किसी वस्तु को 3,600 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। 3,600 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप ऐसे ही करेंगे इसको भी। अब हानि है तो हानि 100 में से घटा लेंगे,
25% की हानि है, 100 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 75 यानी 75 आएगा। वही तिरछी मल्टीपल 3600 गुणा में कितना 100 बटे में कितना 75। कैलकुलेट कर लेंगे 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 3 कम 3 दूनी 6, 12 चौक 48 कितना आ जाएगा 4800 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना है 4800 रुपये। एक सवाल और, एक दुकानदार किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप इसे निकालेंगे, कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप क्या होगा, इस तरीके से दे सकता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। 7200 में बेचकर 25% की हानि उठाता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? अब के क्या है, दोनों बार विक्रय है, क्रय नहीं है, पैटर्न वही है। 25% की हानि हुई यानी 75%, 20% का लाभ चाहिए यानी 120% आपको निकालना है। पैटर्न वही है, आप कैलकुलेट कर लोगे। 7200 की गुणा किससे कर देंगे 120 से कर देंगे, बटे में कितना 75, कैलकुलेट कर लो। काटते हैं इसे, 5 से काटो, 5 से 15 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार कटेगा। 3 से काटो 5 बार कटेगा, 3 से कितना 8 बार कटेगा। 5 से काटो, 5 ही कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, गुणा कर लो 8 0 0, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35 और 8 ही कम 8 और 3 11, कितना आया 11520। आसानी से निकाल सकते हो। एक सवाल और इसी में का, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 में बेचकर 25% की हानि उठाता है। 25% की हानि उठाता है, वस्तु को कितने में बेचे? वस्तु को कितने में बेचे जो 25% का लाभ? आसानी से आप इसको करेंगे, करने के बाद में कमेंट बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कितना आंसर आया। अगला सवाल, नया टाइप है, ध्यान से समझें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि 360 रुपए कम में बेचता, यदि 360 रुपए कम में बेचता तो 8% की हानि होती, तो 8% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सवाल यह था, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि 360 रुपए कम में बेचता तो 8% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप आसानी से समझो। पहले हम 100% मानते हैं बेच, हमने ये बोला कि मूल्य 100% था लेकिन 10% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा 110 में बेचा। फिर 360 रुपए कम में बेचता, 360 रुपए कम में, रुपए को एक तरफ लेकर रहने दो, 360 रुपए कम में बेचता तो क्या होता 8% की हानि होती, तो इसका मतलब कितने में 92 होता। इनका डिफरेंट निकाल लो, दोनों परसेंट जो है इनका आप डिफरेंट निकाल लो, अंतर निकालोगे कितना आएगा, अंतर यहां से आ जाएगा 18%। कितना आ जाएगा 18%, और 18% किसके बराबर होगा 360 के, यानी जो 18% वाली यूनिट है ये बराबर होगी 360 के। क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य आप 100 मानते हो, यानी आपको क्या निकालना है 100% आपको निकालना है। कैलकुलेट कर लो, 360 गुणा में 100 बटे में 18, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 2000। आपको आसानी समझ में आ गया होगा। एक सवाल और आपके समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है,
यदि 200 रुपये अधिक में बेचता, 200 रुपये अधिक में बेचता, यदि 200 रुपये अधिक में बेचता तो दुकानदार को 5% का लाभ होता, तो दुकानदार को 5% का लाभ होता। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो कैसे निकालेंगे, आप आसानी से समझ लो उसको कैसे निकलेगा। 5% हानि पर बेचता, इसका मतलब क्या 95 में बेचता, अरे 100 तो क्रय मानते हैं हम। 5% लाभ होता, इसका मतलब कितना 105 में बिकता वो। तो हम यहां से डिफरेंट निकालेंगे कितना 10% का आया। 10% किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। और हमें निकालना क्या, क्रय मूल्य निकालना, यानी 100% हमें निकालना है। गुणा कर लेंगे, 200 की गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, बटे में किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी आसानी से। बाकी इसके सवाल नेक्स्ट हम अगली क्लास में सीखेंगे।